और आइए अब शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। सबसे बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम। कौन कौन डॉक्टर इंजीनियर इसमें शामिल हैं, कौन से आईएएस पूर्व आईएएस इसमें शामिल हैं, यह आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए, उन बड़े चेहरों को आपको दिखाएं, लेकिन सबसे पहले तस्वीर देखिए। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी पूरी टीम यहां से वहां तक नजर आ रही है। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें मैं दिखाऊं, सबसे पहले आपको रिपब्लिक पर यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरबार हॉल की तस्वीर। शपथ लेने के बाद वो सारे मंत्री जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम की स्ट्रेंथ होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड की ताकत होंगे, उन्हें एक फ्रेम में एक साथ आप देख रहे हैं। देखिए उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए और उनके साथ वो सारे नेता जिन्होंने शपथ ली है, उन्हें इस वक्त आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। ये फोटो राष्ट्रपति भवन की है और सबके शपथ लेने के बाद ये सारे जो मंत्री हैं उन्होंने फोटो खिंचवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इसमें राष्ट्रपति को भी आप देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी हैं और सारे मंत्री कतार में आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के ठीक बगल में राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं। आप देखिए पीछे किरण रिजिजू खड़े हुए हैं और वो सारे नाम जिन्होंने शपथ ली है, जिनमें वो बड़े नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शुमार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस तस्वीर को ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने खुद इस तस्वीर को ट्वीट किया है और इस तस्वीर को ट्वीट करने के बाद क्या लिखा है प्रधानमंत्री ने, आइए जल्दी से आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम के शपथ ग्रहण के बाद एक ट्वीट किया, वो ट्वीट आपको दिखाने जा रहे हैं। यह है प्रधानमंत्री का ट्वीट। शपथ लेने वाले सभी साथियों को बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा। जरा नजदीक से दिखाएं। सभी को उनकी जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं। हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सबसे बड़ी बात ये, प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, यानी ये जो नई टीम है बाकायदा इस मकसद के साथ, इस लक्ष्य के साथ बनाई गई है कि लोगों की उम्मीदों पर और पुरजोर तरीके से खरा उतरा जाए। भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, इसके अलावा आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पूरी टीम पहुंची। टीम मोदी आप देख रहे हैं इस वक्त, जो प्रधानमंत्री के हाथ में माइक देख रहे हैं। जितने लोग वहां मौजूद थे उन्हें संबोधित किया प्रधानमंत्री ने। बेशक प्रधानमंत्री ने इन नेताओं को, इन मंत्रियों को यह बताया कि आपको टीम मोदी में क्यों चयनित किया गया है, आपका चयन क्यों किया गया है, आपकी जिम्मेदारी क्या है। देखिए ठीक बगल में बैठे जेपी नड्डा, अमित शाह बैठे हुए। तो ये जो तस्वीर है हम आपको, अनुराग ठाकुर को आप देख रहे हैं, किरण रिजिजू बैठे हुए, नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल बैठे, तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे। एक और तस्वीर दिखाते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले। ये देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे मुलाकात की। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें मैं दिखाऊं। प्रधानमंत्री के से मिलने के लिए ये नेता पहुंचे थे, उनकी टीम के नेता पहुंचे थे। ये देखिए फुल स्क्रीन आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री और उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, ये देखिए बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया से। सिंधिया पर सबकी नजरें और निगाहें थी। और आइए इस शपथ के बाद, इस शपथ के फौरन बाद बड़ी बात यह है कि जिनके नेता मंत्री बन गए हैं अब वहां जश्न का माहौल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सपोर्टर्स को आप देख रहे हैं। सिंधिया समर्थक नाच गाकर, ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मना रहे हैं। ग्वालियर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सिंधिया ने शपथ ली, उसके बाद ग्वालियर में जश्न का माहौल था। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा। भोपाल और ग्वालियर से, मध्य प्रदेश से आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनके समर्थक सड़कों पर उतरे और जश्न मना रहे। अगर आवाज भी सुनवाएं। माधवराव सिंधिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब शपथ ली वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सिंधिया की शपथ की तस्वीर और जश्न। ये देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया उठे और उसके बाद पहुंचे पोडियम पर, वहां उन्होंने शपथ ली। सुनिए जरा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शपथ ले ली है। उनके साथ
और कौन कौन से बड़े चेहरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में, आइए आपको दिखाने जा रहा हूं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये देखिए, ये हैं वो बड़े चेहरे। नारायण राणे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में शामिल होंगे। नारायण राणे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रहे हैं। नारायण राणे राज्यसभा सांसद हैं। प्रधानमंत्री ने इनको चुना है। 6 बार एमएलए रहे हैं, 1 बार एमएलसी रह चुके हैं नारायण राणे। शिवसेना बैकग्राउंड से आते हैं राणे। ये इसके अलावा कोंकण इलाके के दिग्गज नेता माने जाते हैं। यह बड़ी वजह है क्योंकि कोंकण का रिप्रेजेंटेशन चाहिए था। दूसरा चेहरा सर्बानंद सोनोवाल का है, जो कि 2 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं। सोनोवाल जल्दी से मूव करेंगे। मोदी सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं सोनोवाल, और इसके अलावा पूर्वोत्तर पर काफी मजबूत पकड़ रखते हैं सर्बानंद सोनोवाल। हेमंता बिस्वा शर्मा को सीएम बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है सोनोवाल ने। 5 बार सांसद रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सबकी नजर है। क्या सिंधिया को इनाम मिला है? केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। पहले भी मनमोहन सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री थे। ग्वालियर राजघराने से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में बहुत अहम भूमिका निभा चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। भूपेंद्र यादव 2 बार से सांसद रहे। भूपेंद्र यादव राज्यसभा के सांसद हैं। राजस्थान से आते हैं भूपेंद्र यादव। प्रधानमंत्री की टीम में होंगे। पार्टी को उम्मीदों पर खरे उतरे हैं अब तक, और मोदी शाह के करीबियों में शामिल है भूपेंद्र यादव। अगला नाम है आरसीपी सिंह। जेडीयू के सांसद हैं। 2 बार से सांसद रह चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं आरसीपी सिंह। नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और फिलहाल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह। इसके अलावा ये है चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस। 7 बार एमएलए रहे हैं, 1 बार एमएलसी रहे हैं, और राज्य सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। एलजेपी पारस गुट की अगुवाई करते रहे हैं और महादलित समुदाय से आते हैं। तो टीम मोदी में ये वो चेहरे हैं जिन्हें शामिल किया गया है। आइए अब आपको जश्न की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। जरा देखिए वो जश्न की तस्वीरें। अलग अलग शहरों से तस्वीरें आ रही हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पशुपति पारस जैसे ही मंत्री बने उसके बाद वहां जश्न का माहौल था। सुनाइए जरा, अगर आवाज सुना सके आप। सुनिए जरा, तस्वीरें आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। पशुपति पारस के घर के बाहर ढोल नगाड़े और मिठाइयों के साथ उनके समर्थक पहुंचे। और देखिए जरा तस्वीरें। पशुपति पारस का पहले से इंतजार कर रहे थे शपथ लेने के बाद। चिराग पासवान यानी भतीजे ने बेशक चुनौती दे दी हो, लेकिन पशुपति पारस ने शपथ ले ली है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुनिए जरा चिराग के चाचा पशुपति पारस क्या कर रहे हैं। कैबिनेट की जगह मिली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ, और जो मुझको जवाबदेही मिली है मैं बहुत ही ईमानदारी से निष्ठापूर्वक, मैं जो भी विभाग मिलेगा मुझको, मैं विभाग में ईमानदारी पूर्वक मैं निष्ठा से काम करूँगा और उस विभाग को मैं तरक्की करवाऊँ। सर, आपने आते ही अपने भाई को नमन किया, उनका चरण स्पर्श किया, क्या कहेंगे? क्योंकि ये उनका आशीर्वाद है आप। ये तो मेरा कर्तव्य है। देखिए मेरे भाई शांत रहो, मेरे भाई साहब का आशीर्वाद मेरे साथ है शुरू से। आप एक बात जान लीजिए कि जब हमारे भाई साहब 52 वर्ष पूर्व अलौली से पहली बार 69 में विधायक बने, तो आप सुन रहे थे चिराग पासवान के चाचा को। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। नारायण राणे ने शपथ ली तो बेटे नीतीश राणे जश्न मना रहे हैं। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, नारायण राणे ने शपथ ली। दूसरी तस्वीर हम दिखाएंगे। नीतीश राणे ने जो मिठाई बांटी है, नीतीश राणे ने खाई, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नारायण राणे के सुपुत्र नीतीश राणे पिता के मंत्री बनने के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए, उनके लिए बड़ा दिन है बेटे के लिए। और ये देखिए नीतीश राणे ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। पिता की शपथ लाइव देख रहे थे जब नारायण राणे शपथ ले रहे थे। सुनिए जरा नारायण राणे ने क्या कहा शपथ लेने के बाद। अब वो टीम मोदी का हिस्सा होंगे, सुनिए। मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री नाते आज शपथ ले लिया है। मैं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित जी शाह और महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता फडणवीस साहब, इस सभी का बहुत आभारी हूँ। उनको धन्यवाद देता हूँ। उनके वजह से ही मैं आज
मंत्री बन गया हूँ। उनके मार्गदर्शन से मैं अपने देश में जो जिम्मेदारी देंगे वो मैं अच्छी तरह से संभालूंगा। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में कई बड़े पेशेवर लोग हैं, उनमें डॉक्टर, इंजीनियर शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री की टीम में कौन कौन से प्रोफेशनल्स हैं। यह ग्राफिक्स आपके सामने। 13 वकील, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में 13 वकील हैं। जी हां, इसके अलावा आपको बताऊं 7 ब्यूरोक्रेट्स यानी पूर्व नौकरशाह 7 हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में, 6 डॉक्टर हैं प्रधानमंत्री की टीम में और 5 इंजीनियर हैं टीम मोदी में। तो ये जो ग्राफिक्स ये मैं आपको दिखा रहा हूं, प्रधानमंत्री की ये टीम है। और आपको बताता हूं कि आखिर कौन कौन से वकील हैं, कौन कौन वकील हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रधानमंत्री की टीम में। तो आपके इस टेलीविजन स्क्रीन पर ये देखिए मीनाक्षी लेखी, 13 वकीलों में शुमार मीनाक्षी लेखी का नाम पहला नाम है। दूसरी वकील मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और आपको बताऊं कि सांसद हैं मीनाक्षी लेखी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल की है मीनाक्षी लेखी ने। दूसरे वकील प्रधानमंत्री की टीम में भूपेंद्र यादव जो कि राज्यसभा के सांसद हैं। इसके अलावा आपको बताऊं सुप्रीम कोर्ट में वकील रहे हैं भूपेंद्र यादव और अजमेर कॉलेज से एलएलबी किया है भूपेंद्र यादव ने। प्रधानमंत्री की टीम के दूसरे वकील थे। तीसरे वकील देखिए सर्बानंद सोनोवाल प्रधानमंत्री की टीम के तीसरे वकील हैं। 2016 से 21 तक असम के मुख्यमंत्री रहे सोनोवाल और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल की है। तो तीसरे वकील प्रधानमंत्री की टीम के। चौथे वकील आपको बताने जा रहे हैं डॉक्टर बघेल, जिनको आप देख रहे हैं, आगरा से सांसद हैं डॉक्टर बघेल, एचसी बघेल, और पीएचडी मिलिट्री साइंस से की है प्रधानमंत्री की टीम के ये अगले वकील हैं। एलएलबी सीसीएस यूनिवर्सिटी से की है एसपी बघेल ने। अगला नाम, अगले वकील से मैं आपको मिलवाऊं प्रधानमंत्री की टीम के, अजय भट्ट, नैनीताल से सांसद हैं अजय भट्ट। और इसके अलावा आपको बताऊं कुमाऊं यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री ली है अजय भट्ट ने। तो ये प्रधानमंत्री की टीम के ये वकील प्रधानमंत्री की टीम में अब मजबूती देंगे। आइए अब आपको दिखाते हैं, आइए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री की टीम में सिर्फ वकील नहीं, प्रधानमंत्री की टीम में डॉक्टर और इंजीनियर भी हैं। डॉक्टर कौन कौन है टीम मोदी में, आइए आपको बताता हूं मैं कौन कौन डॉक्टर है, ये आपको बताने जा रहे हैं। किसने किसने मेडिकल किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम को अब वो संभालेगा। ये देखिए पहला नाम है सुभाष सरकार का। सुभाष सरकार पहली बार सांसद बने हैं, बांकुरा, पश्चिम बंगाल के बांकुरा से सांसद हैं और एमबीबीएस हैं सुभाष सरकार। दूसरा नाम, दूसरे डॉक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम के हैं डॉक्टर भागवत किशन राव, राज्यसभा से सांसद हैं, औरंगाबाद के मेयर रहे हैं और एमबीबीएस और एमएस भी है, यानी मास्टर इन सर्जरी भी कर रखी है। तीसरी डॉक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम की डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, जो कि सांसद हैं डिंडोरी महाराष्ट्र से और एमबीबीएस हैं भारती प्रवीण। एक और डॉक्टर पीएम की टीम के डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई, जो कि गुजरात के सुरेंद्र नगर से सांसद हैं, एमबीबीएस एमडी है, पहली बार सांसद बने हैं और टीम मोदी का हिस्सा हैं। तो ये वो डॉक्टर्स मैंने आपको दिखाए। आइए अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री ने बाकायदा बहुत सोच समझ कर चयन किया अपनी टीम का। इसमें पूर्व आईएएस भी शामिल हैं, नौकरशाह भी शामिल हैं, जिन्हें प्रशासनिक तजुर्बा भी है। आइए आपको बताते हैं कौन कौन से वो अधिकारी हैं, वो आपको बताने जा रहे हैं कौन कौन नौकरशाह हैं। ये देखिए रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी, 1984 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। ये है आपके अश्विनी वैष्णव, जो कि 1994 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं अश्विनी वैष्णव। तो इसके अलावा आर के सिंह, जो सांसद हैं आरा बिहार से, पूर्व आईएएस 1975 बैच के हैं आर के सिंह। तो ये वो चेहरे हैं जो आईएएस हैं और अब टीम में है। आइए अब आपको बताते हैं कि इंजीनियर कौन कौन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में। देखिए मैंने आपको दिखा दिया प्रधानमंत्री की टीम में। देखिए पहले इंजीनियर जो है वो हैं राजीव चंद्रशेखर कर्नाटक से आते हैं, एमटेक किया हुआ है राजीव चंद्रशेखर ने। इसके अलावा आपको बताऊं अगले इंजीनियर हैं चौहान देवो सिंह, जो कि दूसरी बार सांसद बने हैं खेड़ा गुजरात से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं चौहान देवो सिंह।
इसके अलावा एक और इंजीनियर प्रधानमंत्री की टीम में है, भगवंत खूबा, जो कि दूसरी बार सांसद बने हैं। बिदर कर्नाटक से मैकेनिकल इंजीनियर हैं भगवंत खूबा, सांसद बिदर कर्नाटक से। इसके अलावा विशेश्वर टुडू पहली बार सांसद बने हैं और मयूरभंज ओडिशा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि किन किन मंत्रियों का इस्तीफा हो गया है। यह जरूर चौंकाने वाला था कि किन किन मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जिन मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है उनमें हर्षवर्धन सबसे पहले नेता हैं जिनका इस्तीफा हुआ, और सबके लिए चौंकाने वाला था कि हर्षवर्धन आखिर कैसे इस्तीफा दे सकते हैं। हर्षवर्धन का इस्तीफा हुआ। न सिर्फ हर्षवर्धन, उसमें और भी नाम, सदानंद गौड़ा का नाम शुमार है, रविशंकर प्रसाद का नाम शुमार है। जल्दी से अगर वो बोल दूं, डॉक्टर हर्षवर्धन को आप देख रहे हैं, हर्षवर्धन का इस्तीफा हुआ। दूसरी तस्वीर मैं दिखाऊं, दूसरी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं जिनका इस्तीफा हुआ, रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि शिक्षा मंत्री थे, इनका भी इस्तीफा हो गया। तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बाबुल सुप्रियो, आसनसोल से सांसद थे, बाबुल का भी इस्तीफा हो गया। जल्दी से आइए आपको बताता हूं कि किस किस ने इस्तीफा दे दिया है, किस किस से इस्तीफा ले लिया गया है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। टीम मोदी में जो बड़े सिपासालार रहे, देखिए प्रकाश जावड़ेकर को इस्तीफा उनका ले लिया गया, जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। प्रकाश जावड़ेकर के अलावा जिनका इस्तीफा हुआ उनमें रविशंकर प्रसाद, कानून मंत्री। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रविशंकर प्रसाद साहब का इस्तीफा होगा, लेकिन उनकी भी टीम मोदी से छुट्टी हो गई। डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे और इसके अलावा कुछ और मंत्रालय देख रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उनकी भी छुट्टी हो गई। रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि शिक्षा मंत्री थे, वो भी अब टीम मोदी का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, सदानंद गौड़ा, जो कि रसायन एवं उर्वरक मंत्री थे, उनको भी टीम मोदी से बाहर कर दिया गया है। 6 कैबिनेट मंत्री जिन्हें बाहर किया गया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, थावरचंद गहलोत, जो कि सामाजिक न्याय मंत्री थे, वो भी अब टीम मोदी का हिस्सा नहीं है। थावरचंद गहलोत के बाद मैं आपको बताऊं, अगला नंबर आता है कुछ और नेता जिनको अब टीम मोदी से अलग कर दिया गया है। उनमें सदानंद गौड़ा शामिल हैं, इनमें कुछ और मंत्री अलग अलग जगहों से, संतोष गंगवार उसमें शुमार हैं, जो अब टीम मोदी का हिस्सा नहीं है। संतोष गंगवार का स्वास्थ्य कारण भी बताया जा रहा है। बाबुल सुप्रियो, जो एक अनएक्सपेक्टेड नाम था, बाबुल सुप्रियो पर्यावरण राज्य मंत्री रहे, अब टीम मोदी में नहीं है। और देवश्री चौधरी, जो कि महिला एवं बाल कल्याण विकास राज्य मंत्री थी, वो भी अब टीम मोदी का हिस्सा नहीं है। रतनलाल कटारिया, जल शक्ति राज्य मंत्री, वो भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड में शुमार नहीं है। तो ये वो नाम थे जिन्होंने चौंकाए। प्रताप सारंगी, जो कि पशुपालन राज्य मंत्री थे, वो भी अब टीम मोदी में नहीं है। संजय धोत्रे को भी मंत्री पद से छुट्टी की जा चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं और आइए अब आपको दिखाते हैं वो महिला मंत्री जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। कौन कौन सी वो मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है। अगर फुल स्क्रीन ये तस्वीर को दिखाएं, महिला मंत्रियों की शपथ, ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में ये 6 महिला चेहरे हैं जिनको आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। 7 महिलाएं मैं आपको दिखा रहा है, अनुप्रिया पटेल, शोभा करण दलाजे, दर्शना विक्रम, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक और भारती प्रवीण पवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में ये महिला ब्रिगेड भी है जिसमें तेज तर्रार महिलाएं भी शुमार हैं कैबिनेट में। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में तेज तर्रार महिला वकील नेत्री मीनाक्षी लेखी ने शपथ लेने के बाद क्या कहा, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री जी, पार्टी के सभी लोग, अध्यक्ष जी और अपने सभी नेता अमित भाई को सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ ये मौका देने के लिए। और इस क्षेत्र की जनता, देश की जनता जिसने हम पे विश्वास किया है, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो भी सेवा हो पाएगी वो की जाएगी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो असम के मुख्यमंत्री रहे, हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए कुर्सी छोड़ दी और उसका इनाम उन्हें अब केंद्र में लाकर मिला है। उन्होंने भी टीम मोदी में शपथ ली है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। मिलते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे अलग अलग विषय पर, लेकिन आज मुझे लगता है इतना ही ठीक है। और आपसे भी हमारा एक निवेदन है, आप भी हमें भविष्य में जरूर सहयोग कीजिए। आपका सुझाव, आपकी सलाह हमारे लिए बहुत
बड़े काम में आएंगे, क्योंकि भारत माता को मोदी जी की नेतृत्व में इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से हमें खड़ा करनी होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर अगले दिनों में हमको काम करना होगा। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं। ये तो आपने देख लिए कौन से नए चेहरे शामिल हुए, कौन से युवा चेहरे शामिल हुए, कौन से प्रोफेशनल्स अब टीम मोदी का हिस्सा होंगे। लेकिन टीम मोदी में अब तक बहुत से ऐसे नेता थे जिनको पदोन्नति दी गई है, प्रमोशन हुआ है। उनके चेहरे हम आपको दिखाने जा रहे हैं, किस किस को मिला है प्रमोशन। ये देखिए, सबसे पहला चेहरा है हरदीप सिंह पुरी का, जो कि शहरी विकास राज्य मंत्री थे। उनके कामकाज को देखते हुए उनको पदोन्नति मिलेगी। अगला नाम है किरण रिजिजू, जो कि खेल राज्य मंत्री थे, उन्हें भी प्रमोशन मिलेगा। राजकुमार सिंह, जो कि बिजली मंत्री थे। इसके अलावा मनसुख मांडविया, जो कि जल मार्ग राज्य मंत्री थे। अनुराग ठाकुर, जो कि वित्त राज्य मंत्री थे, इन्हें भी प्रमोशन मिलेगा। और जी किशन रेड्डी, गृह राज्य मंत्री। इसके अलावा पुरुषोत्तम रूपाला, कृषि राज्य मंत्री। ये वो नाम जिन्हें प्रमोट किया जाएगा। आइए अब आपको सुनवाते हैं, अनुराग ठाकुर भी उसमें शामिल हैं जिनको प्रमोशन मिलेगा टीम मोदी में। संसद में आपने उन्हें देखा होगा बेबाक तरीके से बोलते हुए और विरोधियों को छक्के छुड़ाते हुए। सुनिए जरा एक बार। और आशा करता हूं और प्रयास करूंगा कि उनकी आशाओं के अनुरूप खरा उतर सकूं, और संभव प्रयास किए जाएंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरह से दुनिया में एक अपना नया स्थान कायम कर रहा है, उनके नेतृत्व में देश और तरक्की करे। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको अच्छी तरह से निभाते हुए प्रयास करेंगे कि जनता की सेवा की जा सके, और भारत जिस तरह से दुनिया में अपनी नई छाप बना रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें हम सब लोग और योगदान दे सकें। अनुराग ठाकुर को आपने सुना, जिनकी पदोन्नति हुई है। अकेले अनुराग नहीं, नॉर्थ ईस्ट से आने वाले किरण रिजिजू, जो कि खेल राज्य मंत्री हैं, उनको भी प्रमोशन मिला है। क्या कह रहे हैं रिजिजू, सुनिए। मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, और मेरे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं सबका आशीर्वाद प्राप्त है। यह बहुत अच्छा मुझे लोगों को सेवा करने के लिए, देश के प्रति काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो भरोसा है उसको पूरा करने का। तो प्रधानमंत्री की टीम मोदी मैंने आपको दिखा दी। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं मैं कि उत्तर प्रदेश से 7 चेहरों को शामिल किया गया है। यूपी में चुनाव है, 8 महीने बाद 7 चेहरों को शामिल किया गया है। ये वो बड़े चेहरे हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश से शामिल किया गया। अनुप्रिया पटेल को आप देख रहे हैं, अपना दल से अनुप्रिया पटेल शपथ लेने पहुंची, और शपथ राष्ट्रपति ने अनुप्रिया पटेल को दिलाई। ये मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं अनुप्रिया पटेल की। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का दम आखिर क्यों प्रधानमंत्री की टीम मोदी में देखने को मिला है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम में यूपी का दम देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार में आज 47 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इनमें योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा चेहरे। यूपी से प्रधानमंत्री मोदी ने 7 नए चेहरों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। इनमें सबसे चर्चित नाम है अनुप्रिया पटेल का। अपना दल की अनुप्रिया पटेल दूसरी बार मोदी सरकार में शामिल हुई हैं। इसमें पहले पिछली सरकार में वो राज्य मंत्री रह चुकी हैं, लेकिन 2019 में जब मोदी सरकार ने दूसरी बार शपथ ली थी, तब अनुप्रिया को जगह नहीं मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से जिन 7 नामों को शामिल किया है, उनमें अनुप्रिया पटेल, डॉक्टर SP बघेल, पंकज चौधरी, भानु प्रताप वर्मा, कौशल किशोर, BL वर्मा, अजय कुमार मिश्रा के नाम शामिल हैं। ये वो नाम हैं जिन्हें यूपी से शामिल किया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश में कुछ महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं। यही वजह है कि इस कैबिनेट विस्तार में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का पूरा ख्याल रखा गया और ओबीसी कोटे से मंत्रियों की संख्या बढ़ाई गई। दरअसल इस विस्तार के जरिए बीजेपी कुछ खास जाति और वर्ग के वोटरों को बड़ा मैसेज देना चाहती है। हालांकि कुछ लोगों को निराशा भी हाथ लगी है, जो यूपी चुनाव को देखते हुए केंद्र में मंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठे थे। तस्वीर हमने अनुप्रिया की दिखाई, और भी तस्वीरें थी, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको बताते हैं अब हम कि आखिर
कि यह तो बात हो गई उत्तर प्रदेश की। अब आपको बताने जा रहे हैं जेडीयू से सिर्फ एक मंत्री। यह सबसे बड़ी तस्वीर इसलिए होगी आपको बताऊं क्योंकि जेडीयू लगातार यह जिद कर रही थी कि उन्हें 4 मंत्री चाहिए ही चाहिए, उससे कम पर हरगिज कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन देखिए आरसीपी सिंह को आप देख रहे हैं जो कि जेडीयू के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने शपथ ली है, अधिकारी रहे हैं। लेकिन आइए बताते हैं अब आपको, प्रधानमंत्री ने जेडीयू से सिर्फ एक मंत्री पद देकर एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि किसी तरह के दबाव में और प्रेशर में प्रधानमंत्री मोदी आने वाले नहीं हैं। मोदी कैबिनेट में नीतीश की एंट्री हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र की राजनीति में नीतीश को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। नीतीश के करीब और जेडीयू में नीतीश के बाद नंबर 2 आरसीपी सिंह ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। नीतीश जेडीयू कोटे से 4 बार चार मंत्री पद चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दरअसल 2019 में भी जेडीयू को एक मंत्री पद ऑफर किया गया था, लेकिन नीतीश कुमार इस डील पर सहमत नहीं हुए थे। अब 2 साल बाद उसी फॉर्मूले पर नीतीश को मोदी कैबिनेट में शामिल होने पर मजबूर होना पड़ा। 2019 में 16 सांसद होने के बावजूद जेडीयू को कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई थी, क्योंकि जेडीयू ने 4 सांसद पर 1 मंत्री का फॉर्मूला दिया था। दरअसल बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी तीसरे नंबर पर रही, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और दूसरे नंबर पर बीजेपी थी और तीसरे नंबर पर नीतीश की जेडीयू। और इसी वजह से नीतीश की हैसियत 2019 जैसी अब नहीं रही है। बिहार में बड़ा भाई होने के बावजूद बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद पर दावा नहीं ठोका और अब इसका खामियाजा भी नीतीश को उठाना पड़ा। 2019 के फॉर्मूले से ही अब उन्हें संतोष करना पड़ा है और पहली बार डील में नीतीश छोटे भाई की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। तो नीतीश के लिए यह साफ और सीधा संदेश है। तो नीतीश की पार्टी के अध्यक्ष आरसीपी सिंह सिर्फ एक ही मंत्री प्रधानमंत्री ने बनाया है। नीतीश के फॉर्मूला ही उन्हें समझा दिया, किसी तरह के दबाव में बीजेपी नहीं आई। बहरहाल सुनिए जरा आरसीपी सिंह को। केंद्र में अगर आप देखिएगा तो हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी खुद अपने आप में बहुमत है। ये तो प्रधानमंत्री जी की समझिए कि जो जिसको कहते हैं ना कि उनकी उदारता है कि भाई उन लोग जितने भी उनके साथ जुड़े हुए हमारे, आपने देखा एलजेपी के भी हैं और भी हैं, उन सब लोगों को उसमें रखा है। एक संदेश है उसमें से। देखिए आप हर एक जगह जोड़ घटाव गुना भाग और फॉर्मूला नहीं कर सकते। तो आपने सुन लिया आरसीपी सिंह को और अब बात करते हैं चिराग पासवान की। यह बात इसलिए क्योंकि चिराग ने कह दिया कि चाचा ने शपथ ली तो मैं कोर्ट जाऊंगा और चिराग कोर्ट चले गए। मोदी के पारस और कोर्ट में चिराग, ये चाचा है चिराग पासवान के। वो चिराग पासवान चाचा पशुपति पारस को आप देख रहे हैं, कल तस्वीरें दिखाई थी, कुर्ता खरीदने पहुंचे थे पशुपति पारस, आज शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं शपथ लेने के लिए। ये चिराग पासवान के चाचा हैं। पिछले दिनों जो बिहार की सियासत में भूचाल आया था एलजेपी में खास तौर पर, उनमें पशुपति पारस बड़ी भूमिका में थे। इससे पहले बेशक आप इन्हें ना जानते हो, लेकिन एलजेपी में बवाल के बाद पूरे देश ने पशुपति पारस को भी जान लिया। पशुपति पारस के खिलाफ अब भतीजा दरअसल तैयारी कर रहा है कोर्ट जाने की। रामविलास पासवान के भाई और लोक जनशक्ति पार्टी के पारस गुट के नेता पशुपति पारस ने भी आज शपथ ली, लेकिन उनके शपथ को लेकर एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कड़ा एतराज जताया है। लोक जनशक्ति पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। पशुपति पारस को एलजेपी का नेता सदन माना गया और इसी फैसले को अदालत में चुनौती दी गई। दरअसल रामविलास पासवान के निधन के बाद हुआ क्या कि चिराग को यह उम्मीद थी कि मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह मिलेगी, लेकिन इसी बीच चिराग के चाचा ने पार्टी में फूट डालकर 5 सांसदों को साथ मिला लिया और एनडीए का समर्थन कर दिया। इसके बाद मोदी की नई कैबिनेट में उनकी एंट्री पक्की हो गई। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग ने नीतीश का विरोध किया था और बीजेपी चिराग को मंत्री बनाकर नीतीश को नाराज नहीं कर सकती थी। इसी वजह से चाचा पारस भतीजे पर भारी पड़ गए हैं और यही वजह है कि चाचा पारस के भतीजे पर सख्त पड़ने के बाद भतीजा आग बबूला है और भतीजे ने तय कर लिया है कि वो अब कोर्ट जाएगा। चिराग पासवान ने बाकायदा चाचा के शपथ में शामिल होने से पहले ही ट्वीट किया, शपथ बाद में हुई, चिराग ने ये धमकी पहले दे दी है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। चिराग पासवान का ट्वीट आप देख रहे हैं। चिराग ने लिखा है, प्रधानमंत्री जी के इस अधिकार का सम्मान है
कि वो अपनी टीम में किसे शामिल करते हैं और किसे नहीं। आगे लिख रहे हैं, लेकिन जहां तक लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी का सवाल है, पारस जी हमारे दल के सदस्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने उन्हें एलजेपी के नाते सांसद बनाया है, मंत्री बनाया है। पशुपति को पहले ही पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। यानी चिराग ये कह रहे हैं कि चाचा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, वो सांसद नहीं है, यानी एलजेपी के सांसद नहीं है, इसलिए उन्हें शपथ नहीं दिलाई जा सकती और शपथ दिलाई गई। इससे पहले चिराग कह चुके हैं कि वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आइए आपको सुनवाने जा रहा हूं मैं कि चिराग के चाचा जिन्होंने शपथ ली, शपथ लेने के बाद उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए जरा। आज की तारीख में वो स्पष्ट हो गया कि भैया एकमात्र कारण था आपकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, मंत्री बनने का आपको लालच था, मंत्री बनने की आपको लालसा थी, जिसकी वजह से आपने ना सिर्फ पार्टी तोड़ी बल्कि आपने परिवार को भी तोड़ने का काम किया। मैं चाचा पशुपति कुमार पारस जी की मैं बात कर रहा हूँ। और ना सिर्फ, और ये धोखा, ये खंजर उन्होंने चिराग पासवान की पीठ में नहीं भोंका है, ये खंजर उन्होंने आदरणीय हम सब के नेता, हमारे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी की पीठ में भोंका है। तो पशुपति पारस को सीधे सीधे धमकी दे रहे थे चिराग पासवान कि चाचा आपने शपथ ली तो मैं कोर्ट जाऊंगा। चिराग पासवान कोर्ट जाने की तैयारी कर चुके हैं और संभव है शुक्रवार को सुनवाई भी हो इस मामले की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पशुपति पारस चिराग के चाचा जिन्होंने शपथ ली है। शपथ लेने के बाद चिराग पासवान ने उससे पहले ही ट्वीट कर दिया था कि इन्हें शपथ ना दिलाई जाए, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जश्न की तस्वीरें जो सामने आई हैं, ये कल उस वक्त की तस्वीरें जब चिराग पासवान ने दरअसल ये बाकायदा रोड शो निकाला था। इस दौरान ही चिराग पासवान ने कहा था कि चाचा के खिलाफ वो जाएंगे कोर्ट। लेकिन आपको बताऊं कि चिराग पासवान चाचा को सीधे चुनौती देने वाले हैं। उनका कहना है कि चाचा अब एलजेपी के सदस्य नहीं है। जब एलजेपी के सदस्य नहीं है, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, तो उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। ये तो टीम मोदी। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।